नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त हम पिलानी के वार्ड नंबर 34 में मौजूद हैं और बिजली मिले ना मिले लेकिन बिल ज़रूर आपके घर पहुंच जाएगा। वैसे ही साफ़ सफाई का टैक्स आप भरते ज़रूर हैं, लेकिन साफ़ सफाई में आपको सरकारें फिसड्डी नज़र आएंगी। तमाम जगह पे आप देखेंगे तो जो गंदगी का जो आलम है वो उसको देख कर के आप अफसोस करेंगे। आपसे उस चीज़ के टैक्स का पैसा भी लिया जाता है सफाई के नाम पे और आपको सफाई भी नहीं करवाई जाती है। तो हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इनकी समस्या क्या है इस वार्ड में। आपका नाम क्या है सर? प्रताप सिंह, वार्ड नंबर 34। तो मेन जो आपकी समस्या है इस वक्त वो क्या है सर? ठीक 3 साल पहले हमारे यहाँ पर मेरी बाईं साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत बड़ा पूरे शहर का गंदा पानी सेंट्रलाइज करके यहाँ पर एक ओपन खड्डे के अंदर और इकट्ठा किया जा रहा है। जब ये बनाया गया था तब हमने नगर पालिका उस टाइम के विजय जी हलवाई चेयरमैन से महोदय से निवेदन किया था कि भाई ये तो गलत करवाया जा रहा है। तो उन्होंने हमें रिटर्न पेपर दिखाए थे और ये कहा था कि ये खड्डा 2 साल के अंदर अंदर जो है इसको पक्का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाएगा और इसके पानी को फिल्टर करके यहाँ नज़दीक में ही गौशाला भूमि, ये भी एक गौशाला भूमि का टुकड़ा है, यहाँ से पानी को फिल्टर करके गौओं के लिए चारा उत्पन्न किया जाएगा। जी आज इसका आलम ये है कि ये जहरीला पानी ही डायरेक्ट फसल में सप्लाई करके गौ माताओं को पिलाया जा रहा है और जिससे निकला दूध कितना स्वास्थ्य जलवर्धक हो सकता है आप समझ सकते हैं। वो गायों को पिला के दूध शहर में जा रहा है। प्लस आप मेरे दाईं साइड में आप देख रहे हैं कि खड्डे के जस्ट सामने मोहल्ले के घर हैं, हजारों लोग रहते हैं, जिनमें से आज के दिन 10 केस ऐसे हैं जिनको इस खड्डे की वजह से मच्छर काटने से और डेंगू हो चुका है। कोई जयपुर एडमिट है, कोई झुंझुनू एडमिट है, मेरा खुद का बेटा भी एडमिट है। तो हमें प्रशासन से यही मांग है हमारी कि बार बार कहने के बावजूद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। कृपया कि पूरे मोहल्ले को धरना प्रदर्शन करना पड़े। हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ये एक सार्वजनिक समस्या है और इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो इस पे विचार करके और इसको पक्का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए ताकि इससे निकले जहरीले मच्छर और बारिश के टाइम में ये नाला ये खड्डा जब उफनता है तो हर घर के अंदर पानी घुस जाता है, तो उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद। और पार्षद जी हैं भगवती प्रसाद जी। सर, आपने क्या प्रशासन को अवगत करवाया और आप इस वार्ड के पार्षद हैं और तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की उस पर थोड़ा सा बताइए। मैंने चेयरमैन साहब से भी लगभग 2 साल हो गए नया बोर्ड बने हुए, तो इसके बारे में उनको बताया था कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 2 साल का हुआ था विजय हलवाई की टाइम, कि इनको पक्का ट्रीटमेंट प्लांट लगा के दिया जाएगा। उसके बाद काफ़ी मैंने शिकायतें भी की हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी पूरे गांव का गंदा पानी इसमें आता है और फ्लो होके फिर पूरी रोड टूट गई है। भूमि में है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं फिर भी आपकी आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनते हैं? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो अधिकारी ईओ साहब सुनते हैं ना चेयरमैन जी सुनते हैं। तो ये आलम है हमारे शासन प्रशासन का कि एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ भी वहाँ पे सुनी नहीं जाती है। और जैसा कि यहाँ के वार्डवासियों ने बताया है कि डेंगू वगैरह की जो बीमारियां हैं काफ़ी बढ़ गई हैं और आप देख ही रहे हैं पिलानी के अंदर सभी अस्पतालों में लगभग सभी बेड फुल पड़े हैं, भरे पड़े हैं अस्पताल डेंगू की वजह से और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि मैंने 2 से 3 बार अवगत भी करवाया, खुद ने भी प्रशासन को मैंने अवगत करवाया है कि ये समस्या कचरा है और कचरे वाली जो गाड़ी है वो कंटिन्यू रेगुलर लगातार नहीं आती है। उसके बाद भी सरकार ने उस पर विधायक जेपी चंदलिया जी से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जल्द इस पे एक्शन लेंगे, करवा रहे हैं और वो जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यानी छोरो और भर्ती है वो हॉस्पिटल में, मैं उरे 200 रुपया कमाऊँ, 200 रुपया पाछे भी नाकों को लगे। भर्ती क्यों है? डेंगू बुखार हो रही है, क्या करा समस्या में आ रहे हैं। 200 रुपया और पंचर का कौन बने और पाछे भी उन्हें क्यों ले आके देना पड़े, नारियल भी ले आना पड़े और भी ले आना पड़े, क्या करा गुठा टेक टेक के ले आओ। हाँ ऐसे मतलब सबको परेशानी हो रही है, घर में बच्चे बीमार हैं। अब हमारे यहाँ पे जो हमारा घर का एक सदस्य बीमार है जो जयपुर एडमिट है, यहाँ पे पिलानी में एडमिट कराने की सोची, हॉस्पिटल में गए भी लेकिन वहाँ पे ए नेगेटिव जो ब्लड है वो नहीं मिल पाया, जो उसको
प्लेटलेट्स कम हो गए थे, उसके 16,000 प्लेटलेट्स थे। नहीं आता है तो यही है, प्रशासन से और सब अधिकारियों से दरखास्त है कि इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि भी जल्दी से जल्दी इस एरिया को स्वच्छ किया जाए या ट्रीटमेंट प्लांट बना के कि सबको जैसे पूरी पिलानी की जनता को फ़ायदा मिलेगा इससे। कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है जी यहाँ पे। मैंने जो पार्षद जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, हमारे यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं आती। हमने तो यह कहा 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी आए तो भी वो कचरा उठा के ले जाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रही है। उससे अब क्या माने कि हम तो सरकार इस चीज़ का आपसे टैक्स भी वसूल करती है, कचरे का, सफाई का। सर जो भी है सारी चीज़ें लेती है, जीएसटी वगैरह सब जगह से हर तरीके से वसूल करती है, किसी भी चीज़ पे जीएसटी नहीं छोड़ती है, जो भी है सारी चीज़ें लेती हैं, लेकिन उसकी उस हिसाब से फैसिलिटी तो मिले। तो यही है कि सरकार से फिर या प्रशासन से दरखास्त है या रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दी जाए कि आम जनता भी स्वस्थ रह सके, समझे। नहीं तो फिर लोग बाग ये आसपास के कह रहे हैं जी हम लोग क्या करें, तो या तो ये लोग सारे कोई ना कोई आंदोलन का रूप लेंगे। तो आंदोलन इसीलिए होते हैं कि भाई जब घर में बीमार आदमी और रहने लग जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य पे अस्वस्थता सुविधाएं नहीं देने पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। सरकारें जो होती हैं वो समस्याओं का समाधान करने के लिए होती हैं। हमने तो यहाँ समाधान नहीं, समस्या को बढ़ाते हुए देखा है। ऐसा ये काम होना चाहिए था, जबकि यहाँ का समाधान ट्रीटमेंट प्लांट कुछ लगाना चाहिए था, जबकि इन्होंने तो एक ऐसा गड्ढा बना करके और एक मच्छरों का पूरा घर बना करके यहाँ दे दिया। मेरी भी यहाँ पर दुकान है, एक मेरा मित्र यहाँ पर बैठता था, अभी बिरला हॉस्पिटल में अभी डेंगू का पेशेंट है जो कि भर्ती है अभी वर्तमान में, जिसकी प्लेटलेट मात्र 20,000 रुपये आ गए। कल ही हमने वहाँ से भाई इनसे भगवती प्रसाद से रिक्वेस्ट करके ब्लड का इंतज़ाम करवाया था। इतने मच्छर हैं और विशेष करके सुबह और शाम तो 2-4 घंटे तो इतना आलम हो जाते हैं, जब हवा बंद हो जाती है तो हम बैठ भी नहीं सकते, न इस रोड से गुजर सकते, और इस रोड को भी तोड़ने फोड़ने में पूरा इस पानी की मदद है। तो इस प्रकार हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार से भी किसी प्रकार से इन मच्छरों का आप देखिए तो यहाँ अब भी हम यहाँ नहीं खड़े हो सकते, इतनी भयंकर बदबू और दुर्गंध आ रही है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई समाधान हो, अन्यथा हमें मजबूर होकर के यहाँ पर कोई न कोई धरना और प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। और देखते हैं प्रशासन इसको अब कितना जल्दी सुनता है। आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर ये गंदा पानी यहाँ से हटाया नहीं गया, इसकी जगह ट्रीटमेंट प्लांट का वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जाता है तो